नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहे घमासान को लेकर तमाम खबरें आपके सामने रखूंगा। किसान आंदोलन जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा असर रहा, अब कृषि कानून वापस हो चुके हैं। तो किसानों ने जिस तरह एमएसपी को लेकर ये कहा है कि एमएसपी और बाकी मांगों को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा, कृषि कानून वापस होने के बाद भी किसान आंदोलन का कितना असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, ये बड़ा सवाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ही अखिलेश यादव ने आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन फाइनल कर लिया है, और चूंकि आरएलडी का आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए माना जाना चाहिए कि वो जो सीटें लड़ेगी आरएलडी, उसमें अधिकतर 90% सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होंगी। क्या होगा इस गठबंधन का असर? इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, उन्होंने कहा है कि 100 सीट हमें दी जानी चाहिए, लेकिन अखिलेश इस पर टिके हैं, या अखिलेश कह चुके हैं कि जसवंत नगर की जो एक सीट है वो चाचा के लिए छोड़ दी जाएगी। तो क्या होगा आने वाले दिनों में? क्या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आ जाएंगे, और किसान आंदोलन का कितना असर रहेगा चुनाव में, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। एक साल की लंबी जद्दोजहद रही, लंबा संघर्ष चला, और उस संघर्ष के बाद किसानों ने फतह हासिल की। भारत सरकार ने ऐलान किया कि वो कृषि कानूनों को रद्द करने जा रही है। इसको लेकर संसद का जो सत्र है उस पर भी नजर है राजनीतिक विश्लेषकों की, पत्रकारों की, तमाम लोगों की टिकी हुई है। किसानों ने कहा है कि संसद में इनके संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रद्द होने के बाद ही वो मानेंगे कि ये रद्द हो गए। इस बीच उन्होंने लखनऊ में बड़ी महापंचायत की और ऐलान किया कि वो अपनी बाकी मांगों को लेकर भी आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल बना हुआ था, जिसमें जाट मतदाता बहुत बड़ी संख्या में, किसान बिरादरी, ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, केंद्र सरकार से नाराज है इन कृषि कानूनों को लेकर, क्या कृषि कानूनों के वापस होने के बाद वो वापस भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, और इसको इस तरह देखा जाना चाहिए कि पिछले एक साल के अंदर ऐसे बहुत सारे किसान जो किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आए, उन पर कई तरह के मुकदमे भी दर्ज हुए, उनको भिड़ना भी पड़ा शासन प्रशासन से। तो कई खट्टे अनुभव ज्यादा उनके शासन के साथ, सरकार के साथ रहे हैं। ऐसे में अब जब सरकार ने ये कदम उठा लिया है कृषि कानूनों की वापसी का, तो उसके बाद उनका क्या रुख रहेगा? जो रिएक्शंस हैं उत्तर प्रदेश के, वो देखने वाले होंगे, क्योंकि जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसकी सियासत के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ इलाका है। और 2014, 2017, 2019 इन तीनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को यहां बड़ा फायदा हुआ है, जबकि उससे पहले राष्ट्रीय लोकदल यहां एक बड़ी सियासी ताकत हुआ करता था। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद यह माहौल बदला, हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हुआ, और जाट मतदाता बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और इसका असर यह हुआ कि चौधरी अजीत सिंह और जैन चौधरी भी अपनी अपनी सीटों से लोकसभा का चुनाव उन्हें हारना पड़ा। लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो किसान महापंचायतों में जिस तरह की भीड़ उमड़ी, और किसान मतदाताओं में, जाट बिरादरी के लोगों में बड़ी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखी गई। कई जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हुआ, लेकिन वो जो राजनीतिक माहौल बदला, और उस राजनीतिक माहौल में आरएलडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने किसानों का हमदर्द बनने की कोशिश की, किसानों के साथ खुद को किसानों का नुमाइंदा बताने की कोशिश की, और किसान महापंचायतें की। उस दौरान ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन इस इलाके में खिसकेगी। लेकिन इसी को देखते हुए शायद संघ परिवार, बीजेपी और संगठन का जो तमाम और एजेंसियों का जो फीडबैक था, उसके बाद केंद्र सरकार ने, जो मरकजी सरकार है, उसने पीछे हटने का फैसला किया। तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का अलायंस अब लगभग जब फाइनल हो चुका है, सीटों का बंटवारा को लेकर बातचीत है। 36 सीटें लगभग आरएलडी को मिल रही है, इसमें से 33 या 34 सीटें वो यहां लड़ेंगे, और 1-2 सीटें उन्हें ईस्ट यूपी में दिए जाने की बात है। और तमाम जो आरएलडी के प्रभाव वाले इलाके हैं, वहां जैन चौधरी लगातार पिछले काफी दिनों से घूम रहे हैं और सियासी आधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार उनके पिता उनके साथ नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं के छोटे चौधरी के, जैन चौधरी के कंधों पर है।
किसान आंदोलन का ये जो असर है, कब तक कहीं जो माहौल बना हुआ है, सियासी माहौल एक, वो क्या ठंडा पड़ जाएगा, किसानों के क्या रिएक्शंस रहेंगे आने वाले दिनों में, इस पर भी तमाम नजरें बनी रहेंगी। इस बीच जब शिवपाल सिंह यादव इस बात को कहते हैं कि उन्हें 100 सीटें चाहिए, वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और बाकी 303 पर समाजवादी पार्टी लड़ ले, तो ये ऐसा कहीं से नहीं लगता कि अखिलेश यादव इस बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि अखिलेश उन्हें जसवंत नगर वाली सीट देने को तैयार है और 100 सीट एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ऐसे वक्त में जब अखिलेश यादव को पूर्वांचल में भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सीटें देनी है और इसके अलावा महान दल के साथ उनका गठबंधन है और भी कुछ छोटे दलों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव की जो पार्टी है, जो उनके चाचा हैं, उनको सीटें देना इतना मुश्किल लगता है। हो सकता है कोई आगे बातचीत बन जाए, लेकिन मुलायम सिंह यादव का जब जन्मदिन था उसमें भी चाचा और भतीजा एक साथ नहीं दिखाई दिए और ऐसा लगता है कि बातचीत जो है वो मीडिया के सामने है, अंदरूनी कोई ऐसी मुकम्मल बातचीत नहीं हो रही है। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था तब बीएसपी, एसपी और आरएलडी का एक महागठबंधन बना था, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी को उस हद तक नहीं रोक सका था जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बाद में मायावती इस गठबंधन से अलग हो गई और इस बार वो अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के पास भी कोई सहयोगी नहीं है। अब वो प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे, उनकी लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर जो प्रियंका गांधी की फॉलोइंग है या जो महिलाओं को लेकर पार्टी के वादे हैं, उसको लेकर कांग्रेस चुनाव मैदान में आ रही है। कितना असर कांग्रेस का होगा, प्रियंका गांधी वाड्रा की सियासी कसरत का होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे तमाम मुद्दों को, सियासी माहौल को गरमाया हुआ है। उसके नेता जहां तहां अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान का जिक्र करते घूमते हैं। तो जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साथ लड़ेगा, तो इसका जो आधार वोट होगा, इस इलाके में जाट और मुसलमान मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है, डिसाइसिव है, निर्णायक है, फैसला करते हैं सीटों का, कई सीटों पर बिल्कुल निर्णायक हैं। तो देखना होगा कि ये जाट मुस्लिम मतदाता किस ओर जाते हैं। और एक बात और कि मुस्लिम मतदाता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं वो आरएलडी के साथ रहेंगे, जयंत चौधरी के साथ रहेंगे, या वो चले जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ, इस गठबंधन के साथ रहेंगे, या असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ जाएंगे। ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनका खासा जोर लगा हुआ है। और उनका लगातार ये कहना है कि मुसलमानों की सियासी क़यादत, मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी, सियासी भागीदारी की बात उत्तर प्रदेश के अंदर होनी ही चाहिए। उनकी रैलियों में ठीक ठाक भीड़ भी दिखती है और सोशल मीडिया पर भी उन्हें समर्थन मिलता दिखता है। वो मुसलमानों के साथ ही दलितों और समाज के कमजोर गरीब वर्गों की लड़ाई लड़ने की बात लगातार असदुद्दीन ओवैसी कहते रहे हैं। तो हमने बीते दिनों में जब देखा कि अखिलेश यादव की रैलियों में जो उनकी यात्रा है उसमें भी अच्छी खासी संख्या में भीड़ उमड़ी और इसको सोशल मीडिया पर इस तरीके से भी देखा गया कि अखिलेश एक बार फिर से जन समर्थन हासिल कर रहे हैं। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम तरह के, उनके किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैलियां निकाली हैं और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला और जो कानून बनाए थे उनको वापस ले लिया। लेकिन किस हद तक भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान उसको सियासी नुकसान जरूर हुआ है और कितना वो अगले 3-3.5 महीनों में कवर कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी पूरा सियासी खेल है, इसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन लगभग तय हो चुका है और यहाँ बीजेपी गठबंधन तय हो गया है। बीजेपी के साथ संजय निषाद भी हैं, कई छोटे दल भी हैं, अपना दल एस भी उनके साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत जल्द सीटों का बंटवारा के बंटवारे का ऐलान करेगी और इधर समाजवादी पार्टी गठबंधन भी चुनाव मैदान में उतरेगा। कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं, मायावती की अपनी तैयारियां हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। तो आने वाले दिनों में सियासी माहौल जो है, मतदाता जो है वो किस तरफ जाएंगे, किस दल को अपना वोट देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और साथ ही जो किसान आंदोलन है कि जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि अभी भी खासा असर है और किसानों की जो बाकी मांगे हैं उसको लेकर किसान क्या आंदोलन को मजबूती से
उतना रख पाते हैं या आंदोलन रख पाते हैं, तो उनके साथ कितनी बड़ी संख्या में किसान जुड़ते हैं या कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता है, क्योंकि बीजेपी भी इस बात का प्रचार कर रही है कि सरकार ने किसानों की मांगों को देखते हुए इन कृषि कानूनों को वापस लिया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से किसान एक बहुत बड़ा असर इस चुनाव के अंदर करेंगे और उनका क्या रुख रहेगा इस पर भी सियासत का बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर तय होगा कि 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसको भी तय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मतदाता करेंगे। निश्चित रूप से उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। तो आने वाले दिनों में तमाम चुनावी रैलियों का मैदान सजेगा और उत्तर प्रदेश का ये सियासी घमासान और दिलचस्प होता जाएगा और इससे जुड़ी तमाम खबरें और तमाम अपडेट्स आपको सत्य हिंदी पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।